أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो सूरह नबा की तफसीर चल रही थी और आखिरी रुकू है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले यानी जन्नत के बारे में ज़िक्र किया, फिर उसके बाद जो है जहन्नम के बारे में ज़िक्र किया गया और जहन्नम की होलनाकियाँ और जहन्नम की सज़ाओं के बारे में ज़िक्र किया गया और यानी जिन लोगों ने झुटलाया उनका क्या हशर होगा उसके बारे में जो है ज़िक्र फरमाया। अब आगे जो है जन्नतियों की कुछ मिसालें बयान की जा रही हैं और क़यामत में यानी उसके बाद जज़ा व सज़ा का जब दिन होगा उस दिन के बारे में बताया जा रहा है। तो कहा गया कि भाई इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, यानी बेशक मुत्तक़ियों के लिए, परहेज़गारों के लिए, जो फर्माबरदार हैं, नेकोकार हैं, जो अल्लाह की मानते हैं, जो नाफरमानी नहीं करते और जो कोशिश करते हैं तक़वा इख्तियार करने की, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, जिनके दिल में अल्लाह का डर है। और ये बात यकीन के साथ कही जा रही है कि यकीनन ये बात जो है मुत्तक़ियों के लिए कामयाबी है, कामरानी है कि बेशक मुत्तक़ियों के लिए कामयाबी है। यानी मुत्तक़ी लोग, ये जो तमाम चीज़ें जो बयान की गई हैं कि जो है जो लोग झुटलाते हैं अल्लाह की निशानियों को, और उनके लिए जो है अज़ाब होगा, दर्दनाक अज़ाब होगा, और उनके लिए जो है यानी क़यामत का मंज़र और क़यामत की होलनाकियाँ और इसी तरीके से उनके ऊपर जो परेशानियाँ आवेंगी। तो उन तमाम चीज़ों को ज़िक्र करने के बाद कहा जा रहा है कि ईमान वालों से यानी फर्माबरदारों से, नेकोकारों से, कि मुत्तक़ियों के लिए तो कामयाबी है। उस दिन मुत्तक़ी जो है, मुत्तक़ी लोग कामयाब होंगे। और दूसरी जगह फरमाया उनको कोई टेंशन नहीं होगा, उनको कोई गम नहीं होगा, और वो जो है अल्लाह के साए में होंगे। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत की होलनाकी का यानी हशर का मैदान कायम किया जाएगा और सूरज जो है सवानेज़े पर होगा, तो उस वक्त जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साए में ऐसे लोग होंगे, बहुत सी खुसूसियात बयान की कि जिनके दिल में कीना नहीं होगा, जो झूठ से बचेंगे, या इसी तरीके से जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, या जो फर्माबरदार होंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। अलग अलग हदीसों में बयान की। जो तिलावत करने वाले होंगे, जिनकी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से रुतबुल लिसान होगी, ये तमाम लोग जो हैं अल्लाह के साए में होंगे। और तो वो बताया गया कि जो है इसलिए मुत्तक़ियों के लिए कामयाबी है, उनके लिए कामरानी है। और आगे उनको जिस तरीके से बच्चों को जो है
एक बाप समझाता है कि बेटे अगर तुम ये कर लोगे तो तुम जो है ये काम कर लोगे और तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी, तो बाप बेटे को समझाता है, स्कूल में कहता है कि बेटे पढ़ोगे लिखोगे तो कामयाब हो जाओगे, और फिर जो है ये होगा और ये होगा और ये होगा, बच्चे को जो है दिलासा देता है बाप। तो इसी तरीके से एक मेहरबान अल्लाह जो खालिक है, मालिक है, वो बाप से ज़्यादा मेहरबान, बाप से ज़्यादा हमदर्द, बाप से ज़्यादा जो है यानी मेहरबानी करने वाला और शफ़क़त करने वाला। तो वो कह रहा है कि देखो कि जो है कामयाबी है तक़वा इख्तियार करने के वालों के लिए, और उनके लिए क्या है, हाँ कहा जा रहा है उनके लिए जो है बागात होंगे और अंगूरें होंगी, बागात बड़े बड़े जो है तहबते अंगूर लगे हुए होंगे और अंगूरों के बागात होंगे, तमाम तर मेवाजात उनके बागात और फिर अंगूरों के बागात। और दूसरी जगह कहा कि तहबते लगे हुए होंगे। इसी तरीके आगे फरमाया ऐनब कहते हैं अंगूर, वकवाइब अतराबा, इसका तर्जुमा क्या है, नौखेज़ लौंडियाँ, यानी जो है कम उम्र कमसिन लड़कियाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी उन हुरों का जिक्र किया जा रहा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकी लोगों के यानी उनके हमरा करे, कि जिस तरीके से दुनिया में बीवियाँ होती हैं तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुरों का इंतखाब करेंगे इन लोगों के लिए, और उनकी उम्रें क्या होंगी, बिल्कुल कमसिन, कि जिस तरीके से दुनिया में कमसिन औरत को, कमसिन लड़की को सबसे ज़्यादा जो है यानी लोग उसको शादी की उम्र जो होती है वो वही 16-17 साल, यही उम्रें जो होंगी उनकी हुरों की होंगी। तो कहा कि जो है ऐसी वकवाइबा तराबा, और वो कमसिन लौंडियाँ उनके लिए दी जाएंगी, वकासन दिहाका, और कहा कि जो है छलके यानी छलकते हुए जाम उनको दिए जाएंगे, यानी जन्नत की शराब, और जो है खितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, कहा ना उसमें पीछे आयतों में कि जो है मोहर बंद शराब उनको मिलेगी, जिससे जो है उनके दिल माऊफ नहीं होंगे। जब आदमी शराब के नशे में दुनिया में तो गलत उल्टा सीधा बोलता रहता है, वो उल्टी सीधी हाँकता रहता है, उसको अपनी बीवी का और जो है दूसरी औरत के की तमीज़ नहीं होती। वो बाज़ मरतबा देखा होगा दुनिया में कहा इसलिए जा रहा है कि मदहोश, उसके आगे कहा जा रहा है ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला किद्दाबा, और उसमें जो है वो नहीं सुनेंगे कोई लगवी बात और कोई झूठ, क्योंकि इंसान जब शराब दुनिया के नशे में इंसान जानता है शराब पीने के बाद उसका जहन माऊफ हो जाता है और जो है वो उल्टा सीधा बकने लगता है। ये तो जो है दुनिया वालों का ज़मीर मर गया है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, चलो शराबी है उल्टा सीधा बोल रहा है। वो अपने घर के खानदान के बारे में, घर की औरतों के बारे में ऐसी ऐसी बात कह जाता है कि जिसका उसको एहसास नहीं होता, फिर माफ़ी मांगता है कि शर्म के मारे जो लोग यानी उनके घर वाले होते हैं वो सर नीचे कर लेते हैं। तो यही अरब के अंदर ये चीज़ जो है, क्योंकि अरब जो है मुअज़्ज़ज़ माने जाते थे, तो वो शराब भी जो है पीते, इतनी ज़्यादा नहीं पीते थे कि जो है उनका दिल माऊफ हो जाता था, लेकिन वो जानते थे कि भाई हम जो है अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम उल्टी सीधी बात करने लगेंगे और आपस में झगड़ा हो जाएगा, और होता था। तो कहा जा रहा है कि देखो छलकते वहाँ पर जाम जो होंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि दिल को जो है जहनों को जो माऊफ कर देंगे, आदमी पागल हो जाएगा, बल्कि नहीं जो है वो ना तो लगवी बात सुनेंगे उसके ज़रिए से और ना कोई झूठ बोलेंगे, ना उससे जो है गलत बात बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे। ऐसी शराब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पिलाएंगे। और कहा जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, और ये जो बदला है उनके तुम्हारे रब की तरफ से बेहिसाब अता किया जाएगा। अता जो किया जाएगा हिसाबा बहुत ज़्यादा, तो ये तुम्हारे रब की तरफ से बेहिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अता करेगी। कहा इसी तरीके से जो रब्बिस समावाती वल अर्दी वमा बैनहुमा अर्रहमानी ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, और जो ज़मीन और आसमान का रब है और उन दोनों के दरमियान जो चीज़ें हैं उनका जो रब है अर्रहमान, वो बड़ा रहमान है, यानी बड़ा रहम करने वाला है। ये चीज़ इसलिए जिक्र की जा रही है कि ज़मीन और आसमान और इनके दरमियान जो चीज़ें हैं यानी पूरा जो है पूरी जितना सारी चीज़ें हमारे सामने दिख रही हैं, पूरे गैलेक्सीज और जो पूरा भूमंडल जिसको हिंदी में कहते हैं,
और पूरा जो है ये सारी चीज़ हमको जो नज़र आ रही है, इसका रब कौन है? मालिक अल्लाह है, और वो बड़ा रहम करने वाला है। तो कहा ला यमलिकूना, और इसी तरीके से ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, और उस दिन किसकी मजाल होगी उसके सामने बातचीत करे, उसके सामने जो है खड़ा हो जाए, उसके मुकाबले में कोई बात कर ले, किसकी मजाल होगी? कोई ताकत नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो सकता है, कोई सामने उसके सामने चू कर सकता है। कि दूसरी जगह कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जमीन और आसमान को लपेट देंगे, कहा जाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कहाँ है आज के बादशाह? कौन बादशाह है? बताओ कौन है जो हमारे सामने खड़ा होने वाला? तो उस वक्त किसी की आवाज नहीं निकलेगी। तो वही कहा जा रहा है कि उस दिन क्या होगा कि यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अदिन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। कि उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है जलाल, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का रौब, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जलवा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो उस वक्त जो है यानी जो अल्लाह की तजल्ली होगी, और अल्लाह का जो मकाम और उसका स्टेटस जो होगा, तो वो कहा जा रहा है कि उस दिन यानी रूह से मुराद यानी जिब्राइल अमीन, कि हज़रत जिब्राइल अमीन उस दिन खड़े होंगे और तमाम फरिश्ते खड़े होंगे, सफ़ यानी एक सफ में, सफ बंधे हुए, यानी जो है सफ़ों में खड़े हुए रहेंगे, और ऐसे रहेंगे जिस तरीके से एक मालिक के सामने उसका गुलाम सर झुकाए हुए खड़ा रहता है और हुक्म का इंतजार करता है। असल में कुफ्फार मक्का ये जिक्र करते थे कि वो यानी जो है बुतों यानी अल्लाह को तो पूछते थे और फरिश्तों को भी पूछते थे कुफ्फार मक्का, और कहते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। नाउजुबिल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह की बेटी। फरिश्तों को क्या कहते थे? अल्लाह की बेटियां हैं। तो हम अल्लाह की बेटियों को नाउजुबिल्लाह पूज रहे हैं, कहते थे ये हमारी सिफारिश कर देंगे। क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे कि अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी तो हम तो इनकी पूजा करते हैं, तो ये जो है नाउजुबिल्लाह ये हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह से। तो कहा जा रहा है कि इसकी तवक्को मत करो, उस दिन जो है तुम बात करते हो फरिश्तों की, उस दिन जिब्राइल अमीन भी सफ में खड़े होंगे और उनकी ताकत ना होगी बोलने की। ला यतकल्लमूना, कोई ताकत नहीं है कोई बात कर ले अल्लाह के सामने, इल्ला मन अदिन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, सिवाय उसके जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत इजाजत देगा वही बात कर सकता है। उस वक्त जो है जब सब बंधे हुए खड़े होंगे फरिश्ते और जिब्राइल अमीन, तो उस वक्त किसी की ताकत नहीं होगी कोई बात कर ले। हाँ, अल्लाह जिसको इजाजत देंगे, अल्लाह जिसको हुक्म देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसकी तरफ इशारा करेंगे वो बात कर सकता है, और जितनी बात करने की इजाजत दी जाएगी। वक़ाल सवाब ज़ालिकल यौमुल हक़, और ये दिन जो है बरहक है, शुदनी है, बरहक है, ये दिन जो है आकर रहेगा। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही मआबा, तो जो चाहे अल्लाह के ठिकाने को इख्तियार कर ले, यानी अल्लाह की माइयत इख्तियार कर ले, अल्लाह की रिफाकत इख्तियार कर ले, अल्लाह की जो है यानी अल्लाह के फरमान पर अमल करना शुरू कर दे, और अल्लाह के दीन को मानने के लिए आमादा हो जाए, उस पर अमल पैरा हो जाए। तो ये कहा जा रहा है जो चाहता है तो वो अपना ठिकाना बना सकता है, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ना चाहता है वो जोड़ ले। इन्ना अंदरनाकुम अज़ाबन करीबा, और कहा जा रहा है बेशक हम तो जो है बेशक तुमको डरा रहे हैं करीब आने वाले अजाब से, करीब आने वाले अजाब से। आदमी जब जो है दुनिया की जिंदगी आदमी की 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल जिसका कोई भरोसा नहीं है, और जो है उसके मरने के बाद ही सारा चीज शुरू होने वाला है। भाई दुनिया की जिंदगी के बाद जब मर जाएगा तो उस वक्त तो कोई पीरियड जो हो रहा है, इस वक्त जो इंसान के साल जो गुजर रहा है ये तो जिंदगी में है ना, मौत के बाद तो नहीं है। मौत के बाद तो ये जिंदगी नहीं है, मौत के बाद ये वक्त जो है, ये टाइम जो है, पीरियड, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी दुनिया के लिए है। वरना जब कहा गया कुरान करीम इसकी जो है शाहिद है, और कुरान करीम इसका गवाह है कि जब जो है पूछा जाएगा तुम दुनिया में कितने दिन रहे, कि अल्लाह एक दिन या आधा दिन। इंसान इस दुनिया की जिंदगी को पीरियड जो है ये 60 70 साल 80 साल जो हमें ज्यादा लग रहे हैं, जब इंसान दुनिया से चला जाएगा दूसरे आलम में चला जाएगा तो उस वक्त ये जिंदगी कितनी लगेगी? आधा दिन या एक दिन लगेगी। तो टाइम का पीरियड जो है वो दुनिया में है, इसके अलग अगर चला जाए आदमी दूसरे आलम में जब जाएगा, आलम बरज़ख है, आलम आखिरत है,
सबसे पहले तो इसके मरने के बाद कहाँ जाएगा? आलम बरज़ख में, और आलम बरज़ख कब्र की दुनिया और आलम आखिरत है। तो वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पूछा जाएगा कि हाँ भाई तुम कितने दिन कब्र में रहे? कि अल्लाह ऐसा लग रहा है अमाल के हिसाब से, अमाल के हिसाब से, कि ऐसा लगता है कि यकीन यानी जो ईमान वाले हैं कहेंगे भाई हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जितनी देर 2 रकात नमाज पढ़ने में लगती इतनी देर हम कब्र के अंदर रहे। तो असल जिंदगी तो है कौन सी जिंदगी? आखिरत की जिंदगी के लिए जो है अमाल की जिंदगी, ये जिंदगी है जिसको हम बहुत समझ रहे हैं कि अभी अमल का वक्त है, थोड़ा और गुजर जाए, थोड़ा और कमा ले, थोड़ा और पैसा जमा कर ले, उसके बाद अमाल शुरू कर देंगे। कहा नहीं कि भाई जो है, बल्कि वो वक्त क्या है, ये वक्त बहुत थोड़ा है, वो वक्त बहुत बड़ा है जो आने वाला है, जिसके लिए तैयारियां करनी है। लोग जो सोचता है कि लोग इस वक्त को बड़ा समझता है, इसलिए शैतान जो है वो दूर की चीज को क्या कर देता है? दूर की चीज को, जो दूर है उसको करीब कर देता है, और जो करीब है उसको दूर कर देता है। जो करीब है उसको क्या कर देता है? दूर है। यानी मौत करीब है उसको दूर कर देता है, ठीक है ना? मौत है करीब, उसको दूर कर देता है। तो इसलिए कहा गया कि इन्ना अंदरनाकुम आज़ाबन करीबा, बेशक जो है हम तुमको डराने वाले हैं करीब आने वाले अजाब से। यौम यंदुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाह व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। और उस दिन जो है यानी हर नफ्स ये देखेगा, उस दिन देखेगा कि जो उसने अपने हाथों से आगे भेजा हुआ है, उस दिन देखेगा जो उसने कमाया है, जो उसने जो है नेक अमाल किए, अल्लाह की तरफ जो अमाल भेजे हैं, वो उस दिन वो देखेगा कि उसने क्या क्या अमाल किए। अच्छा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो है बकरी ज़बह की। बकरी ज़बह करने के बाद हज़रत आयशा ने उसको सबको तकसीम करके बांट दिया। एक शाना बच गया, एक शाना क्या हो गया? बच गया, बकरे का एक शाना बच गया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि भाई क्या उसमें से कुछ बचा हुआ है? कि या रसूलल्लाह वो सब का सब जो है वो जो है क्या हो गया, यानी सब का सब सदका हो गया, एक शाना बचा हुआ है। आपने फरमाया एक शाना बाकी है। आपने कहा जो सब सदका कर दिया वो सब बाकी है, यही बचा हुआ है। क्या हुआ? जो सब का सब सदका कर दिया गया, जो सब का सब दे दिया गया। इसलिए हदीस के अंदर आता है इंसान जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता है, अल्लाह के रास्ते में दे देता है, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है और जो भी चीज़ वो देता है वो सारा का सारा बाकी है। वह अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे? कौन है? तो ये क्या है कि इंसान जो है मदद करता है गरीबों की, बेवाओं की, मस्जिद बनाने में, सदकात खैरात में, ज़कात के देने में। ये सारी चीज़ क्या है? ये बच रहा है, इसके बैंक बैलेंस में अल्लाह के यहाँ सब जमा हो रहा है। तो वही कहा कि उस दिन देखेगा कि जो उसने दोनों हाथों से कमा कर जो भेजा है, उस दिन उसको चीज़ को देखेगा। कहा व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर उस दिन यानी जो मुनकिर होंगे, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, जो अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं, उस दिन वो कहेंगे काश हम मट्टी हो जाते। या लैतनी कुन्तु तुराबा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश हम मट्टी हो जाते। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह कि ये लोग कहेंगे काश हम पैदा ही ना होते, काश हमारी माँ ने हमें जना ही ना होता। और कहा जा रहा है कि काश हम जो है मट्टी हो जाते। कौन? कि जो है जो दुनिया की जिंदगी को बड़ी दुनिया की जिंदगी को यानी जो है बड़ा समझते थे, और उसके लिए जो है झूठ बोलना, चोरी चकारी करना, और उसके लिए गलत बयानी करना, और उसके बाद जो है दुनिया कमाकर अल्लाह के सामने अल्लाह की नाफरमानी करते हुए ज़िंदगी गुजारते थे। तो उनका हाल ये होगा, वो कहेंगे काश हम मट्टी हो जाए, काश हमारी माँ ने जना ना हो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।